कुकिंग क्लास ज्वाइन करते हो, होम मैनेजमेंट की करते हो, बिजनेस मैनेजमेंट की करते हो, एडवोकेट बनने की करते हो, डॉक्टर बनने की करते हो, या मेडिसिन की करते हो। कितने सारे कोर्स होते हैं और उस कोर्स में दिया होता है कि हम तुम्हें साल में, 2 साल में, 6 साल में इतनी चीजें सिखाएंगे। ये भी आपका कोर्स है। इसमें भी आप उस सुप्रीम से सीखो। सुप्रीम शांति कैसे मैनेज की जाती है, घर में शांति बनी रहे। बहुत अशांति है घर में, सुप्रीम बहुत कलह कलेश है घर में, बरकत नहीं है बिल्कुल भी। है, पैसा है, कमाई है, लेकिन बरकत नहीं है। सुप्रीम में बरकत कैसे होती है, मेरे को ये सीखना है। एक एक हड्डी, एक एक शरीर का एक एक जोड़ जवाब दे रहा है। मुझे ये सीखना है सुप्रीम की हड्डियां कैसे सही हो, एक एक जोड़ कैसे सही हो। ये बिल्कुल बोल चुके हैं मेरे, मुझे ये सीखने हैं। सुप्रीम मेरा मन हर समय विचलित रहता है, किसी भी काम में मेरा मन लगता ही नहीं है। मैं जितना मर्जी कोशिश करूं लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता किसी भी काम में, मैं शांति नहीं रहता हूं। सुप्रीम मुझे मन की शांति का कोर्स करना है। सुप्रीम मुझे अपने भी दुख और दूसरों के भी दुखों का निवारण करने का मुझे तरीका सीखना है। सुप्रीम मार्ग कैसे चूज किया जाता है, 10 मार्ग हैं उसमें से एक मार्ग कैसे चूज किया जाता है कि सही मार्ग कौन सा है। ये भी तो रोज होता है ना कि कभी शादी ब्याह करने जाओ तब 10 मार्ग हो जाते हैं, बिजनेस करने जाओ तब 10 मार्ग हो जाते हैं, सामान लेने जाओ तब 10 मार्ग हो जाते हैं, बच्चों का एडमिशन कराने जाओ तब 10 मार्ग हो जाते हैं, ट्रीटमेंट कराने जाओ तब 10 मार्ग हो जाते हैं। समझ ही नहीं पाते कौन सा मार्ग पकड़े। मकान खरीदने जाओ तब 10 मार्ग, बेचने जाओ तब 10 मार्ग। हर रोज मार्ग बनते हैं। तो सुप्रीम मैंने ये सीखना है कि मैं कौन सा एक मार्ग पकड़ूं, कौन सा मार्ग सही मार्ग है, मुझे ये सीखना है आपसे। जीवन में एक बार तो है नहीं कि मार्ग एक बार पकड़ लिया तो जयराम जी की सारी जिंदगी। बच्चों का एडमिशन कराओगे तब मार्ग चाहिए, बच्चों की शादी करोगे तब मार्ग चाहिए, मतलब बता दिया कितने कितने प्रकार के मार्ग चाहिए। तो आप खुद अपना मार्ग चूज कर सको, एक बार ये ट्रेनिंग ले लोगे तो ता उम्र आपको मार्ग चयन करने की मुश्किल नहीं आएगी, एक बार आप इसकी ट्रेनिंग ले लोगे तो। वरना आज चलो किसी से पता कर लिया, ये भी नहीं पता वो सही है या गलत है, कल फिर वही परेशानी फिर आके खड़ी हो गई, अब फिर मुझे मार्ग चूज करना है कि मैं इस पे चलूं कि उस पे चलूं। कब कब किसका मुंह देखते रहोगे। आप भी सीख लो ना कि मार्ग सही कैसे पकड़ा जाता है। अच्छा सुप्रीम मैंने ये भी सुना है कितनी भी भटकना हो, कितने ही पाप श्राप हो जन्मों जन्मों के, मैंने ये भी सुना है तुम जन्मों जन्मों के पाप श्राप काट देते हो। तो मुझे ये ट्रेनिंग भी लेनी है आपसे, मैं अपने भी काट सकूं और मैं दूसरों के भी पाप श्राप काट सकूं। मुझे ये भी सीखना है आपसे। सुप्रीम मैंने सुना है तुम मन को पढ़ लेते हो, किसी के मन में क्या चल रहा है। हाँ तुम्हारे अंदर ये बात भी है, ये पावर भी है तुम कि तुम किसी के मन को पढ़ लेते हो। अच्छा सुप्रीम मैंने ये भी सीखना है कि मन कैसे पढ़ा जाता है।
सुप्रीम, मैंने ये भी सुना है तुम्हारे अंदर ये भी एक आर्ट है कि तुम किसी के दिल में उतर जाते हो, जिसके दिल में उतर के अपना कार्य कराना हो तुम उसके दिल में उतर के अपना कार्य करा लेते हो। अच्छा, तुम्हारे अंदर ये भी तरीका है, ये भी आर्ट है। सुप्रीम, मैंने ये भी सीखना है कि किसी के दिल में कैसे उतरा जाता है। ऐसे अनेका अनेक कोर्स हैं। आप अपना कदम इस ओर बढ़ाओ ना। क्या उसको तो मजा चखाना है, उससे तो बदला लेना है, उसने बहुत बुरा किया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसमें बुद्धि चलाते हो। इस मन बुद्धि को जितना पॉजिटिव में लगा दोगे, मन बुद्धि को जितना पॉजिटिव में लगा दोगे, सीखने में, जानने में आपको फुर्सत ही नहीं होगी कि नफरत कर सको। जब आप पॉजिटिव में हो आपको फुर्सत ही नहीं होगी किसी की तेरी मेरी कर सको। आपको फुर्सत ही नहीं होगी कि दो शब्द फालतू बोल सको। जब आप इतने सारे ट्रीटमेंट लेने में लगे हुए होंगे, जब आप इतनी सारी कलाओं को सीखने में लगे हुए होंगे, तो आपको फुर्सत ही नहीं होगी कि आप टाइम पास करो। मैं अपना टाइम कैसे पास करूं, मेरा सारा दिन पास नहीं होता, मैं मेरे पास पूरा टाइम है लेकिन टाइम पास नहीं होता। बड़ी समस्या है टाइम पास करने की। जब आपको इतनी सब चीजें सीखने को मिल रही है, आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हो, तो आप कहोगे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जो मैं पास करूं, मेरा तो जितना टाइम है उतना कम पड़ रहा है। आप कहोगे फिर ये बात। जब आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे, आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। लिख लो, जब आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाओगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, आप सामर्थ्यवान बन जाओगे, आप किसी के मोहताज ना रहोगे कि कोई मुझे रास्ता दिखाए, कोई मुझे गाइड करे, कोई मेरे साथ चले, कोई मेरे साथ चले। कहीं आंख उठा के देखने की जरूरत ना पड़ेगी आपको। कितनों को मनाते रहते हो, कितनों को समझाते रहते हो, कितनों को लाइन पे लाने की कोशिश करते रहते हो। तमाम जिंदगी इसी में निकल जाती है, दूसरों को मनाते मनाते। आप मन जाओ, आप अपने आप को मनाने का तरीका सीखो। दूसरा जब मनेगा मन जाएगा, दूसरा जब समझेगा समझ जाएगा। आप समझो कि मुझे समझना है, मुझे सीखना है, मुझे समय को यूटिलाइज करना है। आप एक बात सोचो, ये नफरत में, वैर में, ईर्ष्या में या खाली पड़े में इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इसमें अब बस आज समझ लेना, अब दूसरा टाइम मत देना, क्योंकि समय अब इतना नहीं बचा कि आप एक ही बात को समझते रहो। आप जो इधर उधर की बातों में, इधर इधर की सोच में, नफरत में, बैर में, प्रतिशोध में जो समय लगाते हो, जो समय लगता है ना, इसमें भी जो समय लगाते हो, ये समय आपका पाप का समय बनता है। ये समय आपका पश्चाताप का समय बनता है, पश्चाताप का। जहां कहते हैं ना, आज तो, अब तो उसको जीवन में बहुत पछताना पड़ रहा है, जब कर दिया तो कर दिया, अब तो उसका पछतावा कभी खत्म ही नहीं होने वाला, इतना पछता रहा है वो। एक व्यक्ति की कल्पना करो ऐसे, जिसके सामने सिर्फ पछतावा ही पछतावा है।
वो कैसे सोता है, कैसे जागता है, कैसे खाता है, कैसे जीता है, जिसके जीवन में पछतावा रह गया है, जीवन में पछतावा, उसके बारे में सोच के देखो एक बार, तो कहीं मैं भी उसी लाइन में तो नहीं हूं। पछतावा रह जाए जीवन में, मैं कुछ ट्रेनिंग ले ही ना सकूं, मैं कुछ कार्य कर ही ना सकूं जीते जी, और फिर बाद में सिर्फ पछताने के लिए ही मेरे हाथ में समय कैसा बच जाए मेरे पास पछतावे का, क्योंकि अब तो मैं कोई समय ऐसा यूटिलाइज कर ही नहीं रहा हूं ना। कितने आपको सिखाए बताइए अभी, बस ये तो थोड़ी सी है, ये तो 10-20 ही बातें हैं, हजारों बातें हैं जो आपको सीखनी है। आप सीखते हो, परमात्मा से ट्रेनिंग लेते हो, तो आप अपने समय को यूटिलाइज करते हो, पश्चाताप की बजाय आप अपने समय को सिद्ध करते हो। और जो आप इधर उधर की बातों में समय को वेस्ट करते हो, समय वेस्ट होता है ना, समय को वेस्ट करते हो, तो वो समय कैसा बन के आता है सामने, पश्चाताप का समय बन के आता है। और वो पश्चाताप का समय का एक एक सेकंड काटना वर्षों के समान हो जाता है। वो पश्चाताप का समय काटना, ग्लानि का समय काटना, सबसे मुंह छुपा के रहने का समय, क्योंकि जब मेरे पास समय था, जब मेरे पास सही समय था, तब मैंने समय की कद्र की नहीं। उस समय तो मैंने अपनी नफरत पे, अपने वैर पे, अपने फालतू की बातों पे समय वेस्ट करने पर ध्यान ही नहीं दिया उस समय तो। अब समय चला गया, अब चला गया तो क्या बचा मेरे हाथ, क्या लगा, पश्चाताप। और जिन्होंने समय रहते रहते ट्रेनिंग ले ली, सुप्रीम से ट्रेनिंग ले ली, उन्होंने समय को क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। तो क्या करेंगे, महाशक्तियों से अपने ब्रेन को जोड़ो, ऊपर ब्रह्मांड में जाओ, खुला ब्रह्मांड है, कहीं कोई ताला नहीं है। देखो मजे की बात, यहाँ तो पग पग पे ताले लगे होते हैं, चार चार एक अलमारी के। ऊपर ब्रह्मांड में सर्व शक्तियां बिना ताले के खुली है। उसने क्यों नहीं ताला लगा रखा शक्तियों पे, सोचा है कभी? शक्तियां लेने वाला आएगा ही कोई बहुत खास, शक्तियां लेने के लिए आएगा ही बहुत खास, और जब आएगा ही खास तो उसके लिए ताले क्यों लगाना। आएगा ही प्योर, मन का शुद्ध, वही वहां तक पहुंचने की नियति रखेगा, फिर उसके लिए क्यों ताले लगाना। अपने ब्रेन को ब्रह्मांड में ले जाओ, और आपको ब्रेन की पिक्चर सबको मिल चुकी है, नहीं मिली तो वो ले लिया करो किसी से पूछ के ग्रुप में कि मुझे पिक्चर चाहिए, मुझे नहीं मिली। पूरा ब्रेन ऊपर से, सर के ऊपर से बाल और वो तो सब हटा दो, और जो नंगा ब्रेन है, ऊपर से नीचे तक उसको पूरा ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ दो। पूरा का पूरा, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, आगे से पीछे तक का ब्रेन। ब्रेन नीचे की रचना नहीं है, ब्रह्मांड की रचना है।
ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मांड के मैसेज को रिसीव करने के लायक है, उनके उसके भीतर कैपेबिलिटी है, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं करते। तमाम जिंदगी करते क्या है? तमाम जिंदगी तूने क्या खाया, तूने क्या बनाया, तेरे घर कौन आया कौन गया, ये बस ये सब बातें, ये सब बातों के लिए तो ब्रेन की शक्ति जागृत नहीं होगी ना, तो डेड का डेड ही छोड़ देते हैं ब्रेन को। तमाम जिंदगी ब्रेन की शक्तियों को एक्टिवेट ही नहीं करते, क्योंकि किसने क्या बनाया क्या खाया इसके लिए तो -1% ही ब्रेन जागृत बहुत है। अब जो आप ये जागृत कर रहे हो ब्रेन को, ये आप वो जो लिस्ट दी थी ना आपको अभी कि सुप्रीम क्या क्या करता है, इसी ब्रेन की जागृति के द्वारा सुप्रीम की उस लिस्ट को आप फॉलो कर पाओगे। किसी के मन की बात जानना, किसी के दिल में समा जाना, किसी को माफ कर देना, किसी के साथी बन के चलना, किसी की पीड़ा हर लेना, किसी को सही मार्ग दिखाना, मैं अपना सही मार्ग चूज कर सकूं कि मुझे किस मार्ग पे चलना है, कल को मैं धोखा ना खा लूं, कहीं ऐसे बिजनेस में पैसे लगा दूं जहां धोखा ही धोखा हो। तो ये मार्ग मुझे कौन दिखाएगा? सुप्रीम दिखाएगा, लेकिन एक दिन में थोड़ी दिखा देगा, उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो मैं ये सीखूं उससे, हाँ जाओ और ऊपर जाओ। विशाल ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड में विशाल शक्तियां हैं, ब्रह्मांड विशाल है, शक्तियां विशाल है, और आप भी विशाल हो, लेकिन आप अपनी विशालता को जानते नहीं हो कि मैं विशाल हूं, मैं विराट हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पूरा चार्ज करो। जैसे फोन चार्जिंग में लगाते हैं, आपने पता है क्या लगाया? ब्रेन चार्ज करना लगा दिया। अब नीचे तो ब्रेन चार्ज होने का कोई सिस्टम है नहीं। ये महाशक्तियां आपके ब्रेन को चार्ज कर देंगी, आपके भीतर जितना भी जहर है सारा सोख लेंगी, आपके भीतर की चिंता, आपकी फिक्र, आपकी नेगेटिविटी, ये सब सोल्व कर देंगे। MRI कराने हो तो मशीन में जाना पड़ेगा, मशीन उठ के आएगी। CT स्कैन कराना हो तो आप जाओगे कि मशीन उठ के आपके पास आएगी? वो तो MRI में मशीन चलो ये बता देगी ये बीमारी है ये बीमारी है, लेकिन क्योर तो नहीं करेगी ना। ये मशीन आपको क्योर करेगी। रेडिएशन लेते हैं ना, रेडिएशन लेते हैं, कैसी कैसी बीमारियों के लिए कैसे कैसे रेडिएशन। ये क्या है ऊपर, ये क्या है अभी, क्या है, क्या समझते हो? यही तो रेडिएशन है, यही तो रेडिएशन है जो आप ऊपर से ले रहे हो, प्योर। और ये रेडिएशन घातक नहीं है, ये रेडिएशन क्योरेबल, आपकी जन्म जन्म की पीड़ा को क्योर करने वाले रेडिएशन है ये। और ऊपर जाओ, जो सर भन बना रहा था आपकी सोच से, अब सर का भन बनाना बंद। ना तो पैसा लगा, ना जाना आना पड़ा, नहीं तो डॉक्टर के जाते दुनिया भर के पैसे ले लगाते और दुनिया भर के टेस्ट करवाते और फिर भी इलाज ना होता, फिर भी दुखी के दुखी। देखो तो वो क्या करता है,
देखो वो क्या देता है आपको, कितना प्यार करता है आपसे। और कहो, उन शक्तियों से कहो मुझे ये सब सीखना है। भटकना से मुक्ति कैसे होती है? मन को साधा कैसे जाता है, मुझे बताओगे आपकी मन को साधा कैसे जाता है? हे दिव्य शक्तियां। सर्व को क्षमा कैसे करते हैं? अगर कोई ऐसा भी मेरे सामने अगर आ जाता है जिसने बहुत गलत किया है, जिसका मेरे भीतर बहुत नफरत का भाव है, हे शक्तियों उसको क्षमा कैसे किया जाता है, प्लीज मुझे समझाओ ना। और ऊपर जाओ। मुझे उसकी तैयारी करनी है जहां सिद्ध बन जाते हैं। अब यही जो ब्रेन आपका शक्तियों को सक कर रहा है, खींच रहा है, यही ब्रेन आपके किडनी तक पहुंचेगा। यही पावर आपके किडनी को एक्टिवेट करेगी। यही पावर आपके हार्ट को एक्टिवेट करेगी। ब्रेन से ही तो जाती है ना सभी शक्तियां पूरी बॉडी को, इसीलिए तो इसको हेड बोलते हैं, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखा है। गर्दन की जगह नहीं रखा, नाक की जगह। ये आपकी आंखों को एक्टिवेट करता है, कान को। जो बिगड़े हुए सिस्टम है, अभी शुरुआत में आपने क्या सुना कि जो सूर्य के हिसाब से चलते हैं, जो चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, हिसाब से वो अपने बिगड़ी हुई क्रियाओं को सुधार लेते हैं, जो हिसाब से चलते हैं। तो आप किसके हिसाब से चल रहे हो? सुप्रीम के हिसाब से चल रहे हो आप। तो जो भी इस जन्म के बिगाड़ हैं, किसी भी कारण से बिगाड़ लिए, चाहे पूर्व जन्म के बिगाड़ हैं, इस क्रिया के द्वारा आपके जन्म जन्म के बिगाड़ सही हो रहे हैं, समझो। बहुत बढ़िया। लगभग तो सभी के ही एक्टिवेट हो गए हैं, और जो थोड़े थोड़े अभी कमी है उसको और पास ले जाओ। ये आपके सेल्स हैं आपके ब्रेन में जो ऊपर से शक्ति को खींचते हैं। और जब आप ये संकल्प लेके बैठते हो, शुद्ध संकल्प लेके बैठते हो, तो आपको मार्ग भी शुद्ध मिलता है। और जब आप परमात्मा के सामने अशुद्ध संकल्पों से बैठते हो, देख भगवान उसका तो कर ही दे, हिसाब किताब काम कर ही दे तमाम उसका। तो अशुद्ध मार्ग मिलता है, और शुद्ध संकल्प से बैठते हो तो शुद्ध मार्ग मिलता है।
हर चीज के दो पहलू हैं। आप कौन सा पहलू पकड़ते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। पहलू हर चीज के दो हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऊपर और नीचे के, ऐसे दिन और रात है, शुभ और अशुभ है, पाप और पुण्य है, लाभ और हानि है, सबके दो पहलू हैं। आप कौन सा पहलू पकड़ते हो? वही आपको मार्ग मिल जाता है। ये साइंस है, विज्ञान है ये। आप जो पकड़ते हो वही मिलता है, तो सोच समझ के पकड़ो। ढीले मत पड़ो। शुरू में तो तेजी से भागते हो, बाद में फिर ढीले पड़ जाते हो। इसको लगाए रखो। मेरे ब्रेन की सभी शक्तियां एक्टिवेट हो जाए सुप्रीम। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को आगे से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप माता पिता जबकि इतने प्योर नहीं हो, परमात्मा जितने प्योर तो नहीं हो ना, फिर भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देखना चाहते हो। तो परमात्मा जो प्योरेस्ट है, प्योर से भी प्योर है, जो एवर प्योर है, जो वो आपको कितना आगे बढ़ते हुए देखना चाहेगा। आप तो इतने प्योर हो भी नहीं, तब आप अपने बच्चों का भला से भला चाहते हो, अच्छे से अच्छा चाहते हो। तो वो एवर प्योर बाप अपने बच्चों को कितना आगे बढ़ते हुए देखना चाहता होगा। ढीले ना पड़ो। आप बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हो। जितनी एकाग्रता जल्दी करके छोड़ देते हो, फिर वो पूरा चार्ज नहीं होता। इतनी एकाग्रता बनाओ, इतने दृढ़ निश्चय बनो कि आज करके ही छोड़ना है। कितना ज्यादा चार्ज कर सकता हूं आज, मुझे उतना चार्ज करना है अपने आप को। अपने एक्टिव मोड को चेक करो, मैं ढीला तो नहीं पड़ गया, मेरा कनेक्शन लूज तो नहीं हो गया। धन पाने में तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हो, जितना हो सके दिन दुगने रात चौगुना मिल जाए। कोई सेल वेल का माल लाने जाते हो तो वहां भी बहुत बेचैनी रहती है कि सारा माल मैं ही लूट लूं। यहाँ क्यों नहीं है वो बेचैनी, कि ऊपर सेल लगी पड़ी है। जितना भर लूं उतना थोड़ा। यहाँ भी तो लालच पैदा करो। इसमें जितने मर्जी लालची बन जाओ, पूरी छुट्टी है। इसमें जितने मर्जी लोभी बन जाओ। प्राप्ति संपन्न बन जाओ।
ऐसे देखो अभी कि अभी मेरे को कितना चैन पड़ रहा है। मैं इतनी शक्ति अर्जित कर लूं कि मैं दूसरे के भी चैन का कारण बनूं। अपने चैन पड़ने में जो आप फील कर रहे हो, ऐसा ही दर्द दूसरे का भी समझो। ऐसे ना बनो कि ये सिर्फ मेरे तक ही रहे। ऐसे बनो कि मैं दूसरों के भी कष्ट निवारण वाला बनूं, कष्ट निवारक बनूं मैं दूसरों के, ऐसे वाले बनो। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आपने ऐसी सोच बना ली तो, कि आपने कौन सी लॉटरी की टिकट खरीद ली। और जब खुद ही खुद के लिए सोचते रहोगे बस मेरा घर भर जाए, मेरे ही जीवन में खुशियां आ जाए, मेरे जीवन में ही शांति आ जाए, मेरे जीवन में ही बस शीतलता आ जाए, छाया मेरे घर को मिल जाए, बाकी जलो तो जलो। अगर आप ऐसे जिंदगी जीते हो तो ये जिंदगी आपकी किसी काम की नहीं है। और आप ये सोचते हो भले मेरा घर जल जाए लेकिन 50 घर और बच जाने चाहिए। आपको पता ही नहीं आप क्या कमाई कर लेते हो। मेरे घर में आज थोड़े पानी में गुजारा कर लूंगा, मेरे पास 4 बाल्टी फालतू पानी है, जा तू ले जा और अपना काम चला। और इतनी लालच रखते हो, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, पता नहीं कितने दिन बाद पानी आएगा, तो मैं अपना भर के बैठ जाऊं। और ये बहुत गलत करते हो। अभी अपने लालच को चेक करो। आपको पता भी नहीं चल रहा आपका लालच कितने बड़ी आपके लिए बुराई का निमंत्रण दे रहा है, आपका लालच। इसलिए आप ये सोचो, अगर मेरे 4 बाल्टी पानी से 4 घर बच सकते हैं तो आप उसको बांटो। मेरे अनाज से दूसरों का पेट भर सकता है तो उसको बांट दो। मेरी शक्ति, मैं इतनी शक्ति जमा कर लूं कि मेरी शक्ति से औरों का कल्याण हो। औरों के कल्याण के भाव से शक्ति अर्जन करते हो तो बे इंतहा शक्ति के पात्र बनते हो। और सोचो बस क्या फर्क पड़ता है दूसरों को, मैं मेरे लिए तो भर लूं पहले। बेहद की शक्तियों के पात्र नहीं बन पाते हो जब खाली मेरे लिए सोचते हो तो, और सर्व के लिए सोचते हो। आप ये सोचते हो जैसे जी मेरा है ऐसे सबके है, सबके है। काम वाली बाई आए तो, कोई रास्ते से गुजरे तो, कोई पड़ोसी आए तो, पड़ोसी आए तो, भाई आए तो, दोस्त आए तो, जैसे मेरे को मिले ऐसे सबको मिले। समय तो जरूर लगेगा इस चढ़ाई को चढ़ने में, लेकिन जब चढ़ जाओगे तब आपको इस चढ़ाई का मतलब पता चलेगा। समय रहते रहते मैंने कौन सी चढ़ाई चढ़ ली।
ढीले मत पड़ो। यहाँ शक्ति अर्जन के लालच को अति तक ले जाओ। धन की इच्छा को अति तक ले जाते हो और बातों की इच्छा को अति तक ले जाते हो। यहाँ शक्ति अर्जन को अति तक ले जाओ, तो आपकी जो बार बार लूज होने की आदत है ये आप लूज नहीं होगे।